थोड़ा सा यदि हम पीछे की ओर चलें, क्योंकि जब भी हम कोई विषय पर चर्चा करते हैं तो हमारे पहले विद्वानों ने क्या कहा, भारत के विद्वानों ने कहा, विदेशी विद्वानों ने क्या कहा, दार्शनिकों ने, इतिहासकारों ने, तो थोड़ा सा हमें उसका दिग्दर्शन भी करना चाहिए। जब हम पीछे की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि महाकवि कालिदास ने भारत की एक भूभाग के रूप में कैसे व्याख्या की है। वे लिखते हैं, अस्त्युत्तरस्याम दिशि देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तोय निधि वगाय सित पृथिव्याम इव मानदंड, कि भारत के उत्तर में देवतात्मा हिमालय है और भारत के दक्षिण में उसके दोनों ओर पूर्वा परौ दोनों ओर जो है उसके समुद्र है, और पृथ्वी पर मानो मानदंड के रूप में यह हिमालय पर्वत खड़ा हुआ है। एक और व्याख्या मैं देना चाहूंगी विष्णु पुराण से। विष्णु पुराण में लिखा है, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम भारतम तद वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। जहाँ की संतति अर्थात यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो संतानें हैं, उनको भारती कहा जाता है, और ये देश जो है वो भारत है। वर्षम तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। एक अंग्रेज की भी व्याख्या सुन लेते हैं इसके साथ ही। एक बड़े कोशकार हुए हैं मुनियर विलियम्स, जिनका बना हुआ इंग्लिश हिंदी और इंग्लिश संस्कृत कोश प्राय विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। पहली बार अब डॉक्टर रघुवीर जी का बनाया हुआ नया इंग्लिश संस्कृत कोश आ रहा है। उन्होंने क्या लिखा है, कोट, इंडिया दो इट हैज 500 डायलेक्ट्स has only one sacred language and one sacred literature accepted and revered by all adherents of Hinduism alike. However diverse in race, dialect, rank and creed, that language is Sanskrit and that literature is Sanskrit. आज हम लोग भारत एक राष्ट्र नहीं है क्योंकि उसमें अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारत एक राष्ट्र नहीं है कि उसमें अनेक परंपराएं हैं। भारत एक राष्ट्र है। भारत में जितनी भी भाषाएं हैं बोली जाती हैं, जिस भी स्वरूप में, वे सब एक भाषा की पुत्रियां हैं और वह है संस्कृत। भारत में अनेक लिपियों का प्रयोग किया जाता है। अनेक भाषाओं को लिखने के लिए मराठी है, गुजराती है, बंगाली है, अनेक भाषाएं हैं, परंतु सभी लिपियों की केवल एक माँ है और वह है ब्राह्मी लिपि। पूरे भारत में विपुल साहित्य लिखा गया है, परंतु संस्कृत साहित्य सारे भारत का एक धरोहर है। चाहे वेद है, पुराण है, भगवद गीता है, रामायण है, एक इतना विशाल हमारा साहित्य है, वह सारा संस्कृत में है और सारे भारत की थाती है। इट्स ए हेरिटेज ऑफ द होल ऑफ इंडिया। एक और आपको देती हूँ, प्रोफेसर होलेकोम का कोटेशन देती हूँ। व्हाट इज नेशनैलिटी? ही सेज, I quote, nationality is a corporate sentiment relating to definite home country. It springs from a common heritage of memories of great achievements and glory or of disaster and suffering. एक और आपको विदेशी का उदाहरण देती हूँ। लिखता है, a common language and literature, common customs and consciousness. बड़ी महत्वपूर्ण बात है। एक और का देती हूँ, ब्लूंस्की का। कहता है, a common civilization gives a sense of unity. A common heritage of memories is history. So ये जितने भी मैंने आपको कोटेशंस दिए हैं, इन सभी के आधार पर हम आगे चल के चर्चा करेंगे कि कैसे इन सब के आधार पर भारत एक राष्ट्र है और अखंड राष्ट्रीयता है भारत की। एक और देती हूँ MS गोलवलकर का वी अवर नेशनहुड डिफाइंड में। वे लिखते हैं, कोटेशन, We Hindus are indigenous children of the soil always from time immemorial and are natural masters of the country. Here we have compiled our imitable Vedas, reasoned out our philosophy of the absolute, built our sciences and arts and crafts. Here we flourished and prospered, a great nation of a great race, propounded the great religion and built up a culture. एक और स्थान पर वे लिखते हैं, The word nation consists of certain distinct nations fused indissolubly into a whole, which stands so long as its components exist in unison. एक फ्रेंच दार्शनिक अर्नस्ट रेनन लिखता है, The basis of a national idea is to have social capital, glory, great men,
and heroic past. A nation is a soul, a spiritual principle with its origin in the deep complexity of history. A nation is a grand solidarity constituted by the sentiments of sacrifice which one has made and those that one is disposed to make again. It supposes a past, it renews itself, especially in the present, by a tangible deed to continue the communal life.